हम कितने भी दावे कर लें, कितने भी कसीदे पढ़ लें कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हम कभी न भूलें कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का आलम कुछ और ही है, यहाँ के हालात कुछ और ही हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक तुर्रम, एक से बढ़कर एक शातिर, एक से बढ़कर एक नायाब नगीने पड़े हुए हैं। जो लोग संपत्ति जायदाद और न जाने कितनी मोह माया में पड़कर न जाने कौन सा कौन से क्राइम और अपराध को अंजाम देते जाए। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका यूट्यूब चैनल है, आपका फेसबुक पेज है। आप लोग देख रहे हैं इस समय एक ऐसे खबर को जिसे सुनकर आप लोगों का रोंवा थर्रा जाएगा। दोस्तों, सीतापुर पालापुर, जी हां, पालापुर सीतापुर जनपद का एक गांव है। यहां पर 11 मई शुक्रवार की रात एक दुर्दांत अपराध होता है। एक ऐसी सनसनीखेज, एक ऐसा हैरान कर देने वाला कारनामा जिसे जिसने भी सुना पहले तो इसलिए दंग रह गया कि लोगों को यह लगा कि यह उस घर के मुखिया द्वारा किया गया अपने बच्चों का सामूहिक नरसंहार है, अपनी पत्नी की हत्या है, अपने मां का मर्डर है और फिर अंत में अपना सुसाइड है, आत्महत्या किया गया है। कुल 6 हत्याएं हुई थी वहां। अनुराग सिंह, जी हां, यही नाम था उस शख्स का जो कि पालापुर गांव में सीतापुर जनपद में जो पड़ता है वहां पर रहकर अपनी 100 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था और खुशहाल शानदार जीवन शैली जिया करता था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कुदरत को क्या मंजूर था, उसके परिवार की हत्या, सामूहिक नरसंहार और इल्जाम भी उसके सिर मढ़ना था। क्या गजब की बात है। उस गांव के लोग हैरान रह गए। शुक्रवार की रात में यह वारदात हुई और सुबह शनिवार को सब लोग दंग रह गए कि अनुराग सिंह ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि शुक्रवार को ही उसकी पत्नी प्रियंका सिंह, जो कि लखनऊ में रहकर एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी, 40 साल की महिला थी और अपने 3 बच्चों को CMS स्कूल में अच्छी शिक्षा दे रही थी और एक अच्छे पास कॉलोनी में 1 करोड़ के फ्लैट में रहती थी अपनी सासू मां के साथ। आप लोगों को बताना जरूरी है दोस्तों, अपने बच्चों के साथ वो महिला रह रही है और यहां घर में, परिवार में कुल मिला जुलाकर उसका पति के अलावा उसका एक देवर हुआ करता है जिसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह जो 35 लाख के क्रेडिट कार्ड के कर्जे को भी ठीक से भर नहीं पा रहा है। वो सिर्फ इसलिए अपने भाई, अपनी भाभी से जलन रखता है कि वो उतना रसूखदार नहीं है, उतनी कमाई नहीं करता है। उसका भाई बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी भाभी बहुत सुख और चैन की जिंदगी जी रही है। क्या इसमें उनका दोष था या फिर उस काहिल, उस नकारा इंसान का जो कि उसका देवर रिश्ते में हुआ करता था? उसने उस वारदात को अंजाम देने का जो कॉन्सेप्ट बनाया वह सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वह यह ईर्ष्या को इस रूप में, बौखलाहट को निकालने का प्लान बनाएगा। उसने लखनऊ में अपने किसी परिचित के माध्यम से सुपारी कीलरों से संबंध स्थापित किया। उसके पहले क्या क्या वारदात हुई पहले ये जान लीजिए, फिर आपको समझने में आसान रहेगा कि असल किरदार कौन था, असल खलनायक कौन था। शुक्रवार 11 मई को प्रियंका आने वाली है। ये बात घर में जब पता चली, बच्चों के साथ आने वाली है, तो बड़ी खुशी हुई। प्रियंका आई भी, लेकिन वह रात उसके जिंदगी की भयावह रात बन गई। कहानी ये दूसरे दिन सामने आई कि अनुराग, जो कि मानसिक बीमार था, यह कहानी भी उसके भाई अजीत ने ही सुनाई पुलिस को। उसने ही अपने पत्नी की हत्या की है, मां की हत्या की है। उसने पत्नी के सिर में गोली मारी, मां के सिर में गोली मारी, फिर उनके चेहरे को, उनके सिर को हथौड़ों से कूच दिया, तीनों बच्चों को छत से फेंक दिया नीचे और फिर अपने सिर में गोली मारी।
आत्महत्या कर लिया। ये कहानी गांव वालों को पुलिस वालों ने बता दिया। पुलिस वाले भी इस बात से आश्वस्त हो गए कि भैया ठीक है, आत्महत्या कर लिया, अपने परिवार को मार डाला। लेकिन जब 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले जमीन खसक गई। जी हां, सीतापुर का पालापुर गांव ही नहीं हिला, पूरा प्रदेश हिल गया। क्यों? क्योंकि प्रियंका सिंह कोई साधारण घर परिवार की न बेटी थी न बहू थी। आप लोगों को बता दें, वो 100 बीघा जमीन के मालिक की पत्नी तो थी ही थी, साथ ही साथ स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जो कि गोरखपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उनकी नातिन थी प्रियंका सिंह। यह बात प्रियंका के भाई अंकित और आदित्य सिंह ने बताया। आदित्य सिंह ने लिखित तहरीर में इस बात को व्यक्त भी किया था कि मेरी बहन और उसके बच्चों की हत्या हुई है, लेकिन इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, तो सब लोग हैरान हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि अनुराग सिंह जो कि प्रियंका का पति था, उसके सिर में 2 गोलियां लगी थी। एक बाईं ओर की कनपटी से गालफड़े को पार कर गई थी और एक दाईं ओर की कनपटी से जाकर सिर में धंस गई थी, और फिर उसके सिर पे हथौड़े से उसने कूचा था स्वयं को। यही बात सबको नागवार गुजरी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए अपने सिर में अपने हाथों 2 गोली कैसे मार सकता है। कोई व्यक्ति 2 गोली मार भी लिया दोनों तरफ से, तो फिर वो अपने हाथों से ही अपने सिर पे हथौड़े का प्रहार कैसे कर सकता है। शक की सुई अब गहराई। पुलिस की नींद तब खुली और तब भी न खुलती यदि ये न पता चलता कि ये मामला हाई प्रोफाइल है। जी हां, फतेह बहादुर सिंह की यह भांजी लगती है, वीर बहादुर सिंह की नातिन लगती है। तब लखनऊ एसटीएफ इस मामले में शामिल होती है और उसने सबसे पहला जो शिकंजा कसा उसके देवर अजीत सिंह पर कसा। अजीत सिंह ने जो खुलासे किए हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही भयावह है। अजीत सिंह ने बाद में एसटीएफ की मुस्तैदी और सख्ती पर यह बात व्यक्त किया कि उसने लखनऊ में रहने वाले कुछ सुपारी किलर्स से संपर्क स्थापित किया और अपने भाभी और अपने भाई, अपनी मां की हत्या का प्लान बनाया और अपनी पत्नी, अपने बच्चों को वह आनन फानन में 1 दिन पहले ससुराल छोड़ आया, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। अब आप लोग सोचिए कितना डेंजरस प्लान किया था वो, कि उसके बच्चे, उसके फैमिली के लोग, परिवार के लोग इस पचड़े में न पड़ें, वह बच जाएं और वो निश्चिंत होकर ये खूनी खेल खेल सके। फिर उसने क्रिमिनल्स को शुक्रवार की रात जो अपने घर बुलाया था, वो लोग आए, उनको कुंडी खटखटाने से, गेट खटखटाने से मना किया था। 2 से 3 बजे के बीच में खुद ही गेट खोल दिया। वो लोग अंदर आए, खूनी खेल खेला। 40 से 45 मिनट में सबकी हत्या कर दी गई और उसके बाद यह खून की साफ सफाई किया और अपने कमरे में जाकर सो गया, हत्यारों को विदा कर दिया। दूसरे दिन सुबह पड़ोस का रहने वाला कोई युवा चिल्लाते भागते दौड़ते आया, बच्चे छत से नीचे गिरे हैं, मरे पड़े हैं या घायल पड़े हैं। तो इसने अपनी गाड़ी की चाबी भी नहीं दिया उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये चाहता था कि उसके भाई के बच्चे बच्चियां मर जाएं। 2 बेटियां और 1 बेटा, 8 साल का बेटा। सोचिए कितना दुर्दांत अपराध है ये। इतना बड़ा हादसा, जायदाद और जमीन और संपत्ति के लालच में इतना बड़ा प्लान करके उसने ये कांड करवाया। आप क्या कहेंगे? कितनी भयावह बात है ये। उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? एक परिवार तो खत्म हो गया पूरी तरह से। उसने उसे भी नहीं बख्शा जिसने उसे जन्म दिया था, उस मां को भी उसने मार डाला। सोचिए कैसा लाल है उस अजीत सिंह के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अपराधियों के लिए क्या स्थान होता है, क्या बचता है, आप लोग जरूर लिखिएगा। जिसने अपने सगे भाई और उसकी पत्नी, उसके बच्चों को और अपनी ही मां को खत्म कर दिया पूरी प्लानिंग से। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। बने रहिएगा, आएंगे और खबरों के साथ।